ये था रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है, अगर आपका n ग्रेटर देन 1 कोई भी रियल नंबर हो तो उसके लिए, अगर ये n ग्रेटर देन 1 रियल नंबर है कोई, तो इस केस में जो गामा n की वैल्यू थी, एज ए रिजल्ट याद करने के लिए दिया था मैंने आपको, वो ये वैल्यू होती है गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। ये आज इसका प्रूफ करवाऊंगी। अगर n ग्रेटर देन 1 है, कोई भी रियल नंबर है, तो उस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि जो गामा n है ना, वो इसको होता है n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो प्रूफ जब हम करेंगे तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे। लेफ्ट साइड में क्या है आपके पास, गामा n। अब गामा n किसके इक्वल होता है, ये लेके चलेंगे n ग्रेटर देन 1 है, और गामा n किसके इक्वल होगा बताओ? बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। यही होता है आपके पास बाय डेफिनेशन। ठीक है, n ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां से आपको प्रूव क्या करना है, n माइनस 1 गामा n माइनस 1, इसकी वैल्यू एक साइड में लिख दो एक बार, n माइनस 1 और गामा n माइनस 1। गामा n माइनस 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस x और x रेज टू पावर n माइनस 2 dx। अब हमें इसका यूज करके यहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब इसका यूज करके यहां तक, मतलब n माइनस 1 तो आगे लिखा हुआ है, तो n माइनस 1 आगे कब आएगा, जब इस टर्म का डेरिवेटिव हम करेंगे। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इंटीग्रेशन y और गामा n माइनस 1। ठीक है, तो कुल मिला के इस इंटीग्रेशन को ही सोल्व कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, आइए तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानोगे, ये x रेज टू पावर n माइनस 1, ये हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ये वाला, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, लगा दो रिजल्ट, गामा n इधर तो इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, x रेज टू पावर n माइनस 1 एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन, जब आप करोगे तो 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस x dx, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट ये है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड ये रहा, इसका इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस x dx, और ये जो भी आया ना इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन, लिमिट आपकी ये लेंगे 0 टू इंफिनिटी, ये माइनस मत समझना। ठीक है, अब इसको कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस x, और फिर अपॉन में माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 1 आएगा ना, ये लिमिट पुट करो 0 टू इंफिनिटी, उसके बाद माइनस यहाँ से यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस x, है ना, कर दो यही पे पुट वैल्यू, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन इसका यही इंटीग्रेशन से ये आ जाएगा बच्चों, माइनस e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से ये हो गया प्लस। ठीक है, n माइनस 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया हमने, n माइनस 1, उसके बाद 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 2 dx, ये आ गया। देखो, जो हमें प्रूव करके दिखाना था वो इसी के इक्वल प्रूव करके दिखाना था। अगर किसी तरह से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए हमारी तो यही आ गया। ठीक है, करते हैं लिमिट पुट, अपने आप ही 0 हो जाएगी। जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो बताना मुझे, जैसे जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये पूरा इसको अप्रोच करेगा 0 को।
देखो जीरो को कैसे करेगा, आपने एडवांस कैलकुलस में लिमिट वाला फंक्शन पढ़ा, लिमिट वाला चैप्टर किया हुआ है, थर्ड चैप्टर है ना, जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती थी आपकी, और वहां से फिर हम एल हॉस्पिटल का यूज करते थे ना। करो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे अपर लिमिट लगा रही हूँ मैं, जैसे जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये किसको अप्रोच करेगा वो निकालते हैं, यही है। और साथ में है e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो e रेज टू पावर माइनस एक्स को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का बाद में कर लेंगे, ये माइनस हमने अभी छोड़ दी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए करो पुट, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये इंफिनिटी को, ये भी इंफिनिटी को, तो कौन सी फॉर्म बनेगी आपके पास, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। अगर ये फॉर्म बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं हम। क्या कहते हैं वो रूल, कि आप जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव कर दो, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव कर दो, और फिर से लिमिट अप्लाई कर दो भाई, ठीक है। करते हैं फिर से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, अपॉन में इसका डेरिवेटिव करोगे तो e रेज़ टू पावर x, फिर से हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो x यहाँ पे भी है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगी फिर से। तो आप एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाओगे, कब तक लगाते चलोगे, जब आपका न्यूमरेटर में 1 आ जाए, समझ गए। तो डेरिवेटिव करते चलो, लास्ट में आपका यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी n-1 n-2 अप टू कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा e रेज़ टू पावर x का, तो डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में e रेज़ टू पावर x ही चलता रहेगा। और फिर जब आप लिमिट पुट करोगे तो जो ऊपर जो भी वैल्यू है आपकी n-1 अप टू 1 तक, अपॉन में इंफिनिटी आ जाएगा, वो किसके इक्वल आएगा, 0, ठीक है। आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते चलोगे कहाँ तक, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से अप टू n-1 n-2 अप टू 1, और यहाँ पे भी e रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब जब लिमिट लगाओगे ना तुम, तो यहाँ पर तो यही वैल्यू रहेगी, है ही नहीं x, न्यूमरेटर में तो यही वैल्यू रहेगी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा e रेज़ टू पावर इंफिनिटी। e रेज़ टू पावर इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, तो न्यूमरेटर में यही और डिनोमिनेटर में आ गया इंफिनिटी, तो टोटल नंबर किसको अप्रोच कर जाएगा, 0, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमने अपर लिमिट लगाई यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 0। फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 की पावर n-1 0, 0 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 0, ये बच गया। और ये तो अभी बताया था मैंने, इसी की तो वैल्यू है, क्या आ गया n-1, और ये क्या है, गामा n-1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और देखो गामा n-1 है ना, तो n अपने आप ही ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि गामा n जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो n है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी। तो गामा n-1 के लिए तो n ग्रेटर देन 1 चाहिए, यही आपको, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर ये और ये इक्वल प्रूव करना है तो ये लेके चले, इसके बाद आप क्या जानते हो, इसकी डेफिनेशन जानते हो, लगा दी, डेफिनेशन के बाद ये प्रूव करना है, ये आ गया, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लो बस। उसके बाद तो 12th का काम है, ये कर दिया हमने सोल्व, उसके बाद ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी बच्चे को एडवांस कैलकुलस का लिमिट वाला चैप्टर ध्यान है तो डायरेक्ट क्या करोगे, 0 आ गई, ये लिमिट 0 आते ही आ गया आपका आंसर। उसके बाद जो सेकंड इसी का इसी का जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ना, उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपका n ग्रेटर देन 1 कोई इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 एनी इंटीजर, अगर ये है तो उस केस में जो गामा n बताया गया है वो आएगा गामा n n-1 फैक्टोरियल, ये आपको प्रूव करके दिखाना है,
तो देखो इंटीजर है तो इंटीजर भी रियल नंबर तो होता ही है, तो गामा एन इसके इक्वल तो आएगा ही। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया, गामा एन आपका इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, इसकी हेल्प से ये प्रूव कर देंगे कि अगर एन इंटीजर है ना ये, तो गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हम प्रूव कर देंगे। तो देखो ये प्रूव करने के लिए बच्चों इसका यूज करेंगे, गामा एन फर्स्ट पार्ट से ये हमने प्रूव कर दिया एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गामा एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे बीटा वाले में भी किया था हमने, है ना। तो गामा एन माइनस 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो बताना एन को रिप्लेस करोगे किससे, एन माइनस 1 से, रिप्लेस एन बाय एन माइनस 1 इन इक्वेशन 1 करोगे तो बताओ एन माइनस 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, गामा एन माइनस 1 इज इक्वल टू, एन को रिप्लेस कर रहे हैं एन माइनस 1 से, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 माइनस 1 एन माइनस 2 और यहाँ पे आएगा गामा एन माइनस 2, ये आ गया। इसका यूज यहाँ पे कर देंगे, ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1 में, पुट गामा एन माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो गामा एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एन माइनस 1 और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं एन माइनस 2 और गामा एन माइनस 2। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली गामा एन माइनस 2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से एन को रिप्लेस करोगे एन माइनस 2 से, वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, कब तक पुट करते चलोगे, जब तक ये वैल्यू गामा 1 ना आ जाए। और गामा 1 कब आएगा, जब एन माइनस 1 जाओ पुट करोगे आप। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी नेक्स्ट स्टेप पे सिमिलरली लिख देना, ये वैल्यू हम पुट करते चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू एन माइनस 1। ठीक है, मतलब 1 ही हो गया ये 1 तक, तो यहाँ पर n माइनस 2 था तो यहाँ पे भी n माइनस 2 था, यहाँ पे n माइनस 1 था तो यहाँ पे भी n माइनस 1 था, तो यहाँ हमने 1 तक पहुंचे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, गामा 1। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज तो आएगी, ये 1 है हमारा, ये क्या हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर n इंटीजर है आपका तो ये वैल्यू आ गई आपकी n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आपको गामा 1 की वैल्यू निकालनी है, गामा 1 मैं निकाल के बता देती हूँ आपको, गामा 1 इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x x रेज़ टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 dx, x रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x dx, इंटीग्रेशन करो e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, ये आ गया 0 टू इंफिनिटी। लगा दो लिमिट लगाओगे तो देखो, अगर ई रेस्ट ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और -1 बाय ई रेस्ट पावर x, यही आया। जैसे जैसे x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो डिनोमिनेटर है वो भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब 1 बाय इंफिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 0, फिर माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस, और ये माइनस पहले ही था तो प्लस हो जाएगा, और ई रेज़ टू पावर 0 पुट करोगे तो 1, तो ये आ गया 1। तो ये वैल्यू याद ला के यहाँ पुट कर दो इंटू 1, ये क्या आ गया n माइनस 1, यही आपको प्रूव करना है। क्लियर? ठीक।